हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे भारतीय भू आकृति प्रदेशों के बारे में, यानी कि भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है और वो भाग कौन कौन से हैं। तो अगर आपको इसके नोट्स भी लिखने हैं तो आप कॉपी और पेन दोनों लेके बैठ जाइएगा और जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ उसके साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा। और इन जो नोट्स है आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे तो वहाँ से आप नोट्स लिख लीजिएगा। तो भारतीय जो भू आकृति प्रदेश या भौतिक प्रदेश है उन्हें 6 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर व उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, सेकंड है विशाल मैदान, थर्ड है प्रायद्वीपीय पठार, फोर्थ है थार का मरुस्थल, फिफ्थ है तटीय मैदान और 6 नंबर पे है द्वीप समूह। पहले उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के बारे में जान लेते हैं। उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतमाला जो है इसके अंतर्गत हिमालय और उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल है। इसके अंतर्गत हिमालय के 4 भाग यानी कि वृहत हिमालय, पार हिमालय और मध्यम हिमालय और शिवालिक पहाड़ियाँ ये इसमें शामिल है। भू आकृति प्रदेशों के आधार पर हिमालय को 5 उपखंडों में विभाजित किया गया है। इन्हीं 5 ही उपखंडों के बारे में हम जान लेते हैं। पहला इसमें आता है कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय। कश्मीरी हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं जैसे कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये तीनों जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये इस हिमालय प्रदेश की मुख्य श्रेणियाँ है। कश्मीर हिमालय का उत्तरी भाग ठंडा मरुस्थल है और वृहत हिमालय और पीर पंजाल के मध्य विश्व कश्मीर घाटी और डल झील स्थित है। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमालयी नदियाँ बल्टोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में पाई जाती है और कश्मीर हिमालय में जाफरान यानी कि केसर की खेती की जाती है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दर्रे भी स्थित है जैसे कि वृहत हिमालय में जोजिला दर्रा, पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा, जास्कर श्रेणी में फोटुला दर्रा आदि महत्वपूर्ण दर्रे हैं। अलवण झील जैसे कि डल और वुलर और लवण झील जैसे पागांगसो व सोमरीरी भी इसी क्षेत्र में स्थित है और सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां झेलम व चिनाब इसी क्षेत्र को अपवाहित करती है। और यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है जैसे कि वैष्णो देवी का मंदिर, अमरनाथ की गुफा, चरार ए शरीफ आदि भी यहीं पर है। और प्रदेश के जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर अनुदैर्य घाटियाँ पाई जाती है जिन्हें दून कहा जाता है और इसमें जम्मू दून और पठानकोट दून शामिल है। सेकंड आता है हिमालय और उत्तराखंड हिमालय। हिमालय का जो ये वाला हिस्सा है वो पश्चिमी रावी नदी और पूर्व में काली नदी के बीच स्थित है। यह भारत की 2 मुख्य नदी तंत्रों जैसे कि सिंधु और गंगा दोनों द्वारा अपवाहित है। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियाँ रावी, सतलज और व्यास नदी हैं जो कि सिंधु की सहायक नदी है और यमुना और घाघरा भी यहीं पर बहती है जो कि गंगा की सहायक नदी है। यहाँ पर हिमालय का 3rd पार्ट यानी कि लघु हिमालय जो है उसमें 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है और इन्हीं पर्वत श्रेणियों में धर्मशाला, मसूरी, कासुली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, डलहौजी और रानीखेत भी स्थित है। यहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून जैसे कि चंडीगढ़ का दून, नालागढ़ का दून, देहरादून, हरिके दून, कोटा दून आदि प्रसिद्ध दून है। इसमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है जिसकी लंबाई 35 किलोमीटर से 45 किलोमीटर तक है और वह चौड़ाई 22 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक है। इसी क्षेत्र के वृहद हिमालय में भोटिया जनजाति पाई जाती है जो कि एक खानाबदोश जनजाति है और यह जनजाति ऋतु प्रवास भी करती है। यह जनजाति ग्रीष्मकाल में ऊंचे घास के मैदानों में तथा शीतकाल में घाटियों में वास करती है। और यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध स्थल या इलाके भी हैं जैसे कि फूलों की घाटी, गंगोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड। 3rd नंबर पर है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। इसके पश्चिम में नेपाल और पूर्व में भूटान हिमालय स्थित है और यहाँ पर बहने वाले तीस्ता नदी और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियाँ और गहरी घाटियाँ पाई जाती है और इस पर्वत के ऊंचे शिखरों में लेप्चा जनजाति पाई जाती है। याद रखिएगा यहाँ पर लेप्चा जनजाति पाई जाती है। और इसके दार्जिलिंग वाले भाग में मिश्रित जनसंख्या जैसे कि इसमें नेपाली भी है, बंगाली भी है और मध्य भारत की जनसंख्या भी शामिल है। संपूर्ण वर्ष यहाँ पर वर्षा होती है और यहाँ पर जीवाश्म युक्त मिट्टी पाई जाती है और मंद शीत ऋतु होती है। इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने पहले यहाँ पर चाय के बागान लगा दिए और यह जो क्षेत्र है बाकी हिमालय से भिन्न है क्योंकि यहाँ पर त्वार शिलाकृतियाँ पाई जाती है। यानी कि पहले जो हमने पढ़े थे 2 वहाँ पर दून पाए जाते थे जो कि अनुदैर्य होते थे, लेकिन यहाँ पर दून ना पाकर
द्वार स्थलाकृति पाई जाती है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध दर्रा भी है जिसे नाथुला दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर स्थित कंचनजंगा जो कि 8,598 मीटर की एक ऊंची पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट 4 नंबर पे आता है अरुणाचल हिमालय। यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिफू दर्रे तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियां जैसे कि कांगतू और नमचा बरवा ऊंची चोटियां हैं। इस क्षेत्र की कुछ प्रमुख नदियां भी हैं जैसे कि कामेंग, सुबनसरी, दिहांग, दिबांग और लोहित नदी। और ये जो नदियां हैं ये 12मासी नदियां हैं और यहाँ पर बहुत अधिक जलप्रपात बनाती है। इसीलिए यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन की क्षमता भी काफ़ी है। और यहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती है जिनमें मोनपा, अबोर, मिश्मी, नीशी और नागा जनजातियाँ हैं। और ये जनजातियाँ झूम की कृषि करती है जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। लास्ट आता है हमारा पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है, यानी कि पहले जो पहाड़ियाँ थी वो पूर्व से पश्चिम की तरफ थी, लेकिन इस वाले भाग में यानी कि ये जो लास्ट वाला भाग है हिमालय का, यहाँ पर पहाड़ियाँ जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। उत्तर में ये पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिज़ो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। ये जो नाम है ये स्थानीय नाम है, यानी कि मणिपुर में इन्हें मणिपुर पहाड़ियाँ कहते हैं, मिज़ोरम में मिज़ो पहाड़ियाँ कहते हैं, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये पहाड़ियाँ स्थानीय नामों से जानी जाती है। और यहाँ पर एक मुख्य नदी है बराक नदी, जो कि मणिपुर और मिज़ोरम की मुख्य नदी है। और यहाँ पर मणिपुर में एक झील स्थित है जिसे लोकताक झील के नाम से जाना जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि लोकताक झील कहाँ स्थित है, तो यह मणिपुर में स्थित है। आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपने ये वीडियो समझ लिया होगा और मेरे साथ साथ आपने नोट्स भी बनाए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो बचे हुए हमारे भौतिक प्रदेश है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं इसी में वो सारे भौतिक प्रदेश पढ़ाता हूँ तो ये वीडियो जो बहुत लंबा बन जाएगा और आप इससे बोर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।